नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन चंद्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्टर सनलाइट के इस बेहतरीन और खास वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गूगल आने वाले 5 से 7 सालों में 75,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाला है इन इंडिया टेक्नोलॉजिकल फील्ड, ताकि इंडिया का जो डिजिटल मार्केट है वो एम्पावर हो सके और हमारा जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है इससे लड़ने की जो ताकत हमारे अंदर है वो और भी तरीके से हम बूस्ट कर सके। तो गूगल फॉर इंडिया इवेंट क्या था, गूगल ने सीबीएसई के साथ क्या पार्टनरशिप करी, और भी कि रमेश पोखरियाल जी जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं और जो हमारे कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल मिनिस्टर हैं वो इस मीटिंग में शामिल थे गूगल फॉर इवेंट की। और सुंदर पिचाई जी ने और संजय गुप्ता जी ने बात करी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से इस पूरे इवेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी। तो उन सब के बारे में तो बात करूंगा ही। सबसे पहले आपको क्या बताता हूं मैं आपको कि 75,000 करोड़ रुपीस किस तरीके से ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, क्या क्या होगा इसके अंदर, सब कुछ बता। तो जो 75,000 करोड़ रुपीस हैं वो किस तरीके से इन्वेस्ट किए जाएंगे, बाय मीन्स ऑफ इक्विटी। इक्विटी होता है जैसे शेयर्स दे दिए किसी कंपनीज को, है ना, या फिर स्टॉक मार्केट में का जो भी है उस तरीके से। और ये मान लीजिए पार्टनरशिप, जैसे सीबीएसई के साथ पार्टनरशिप कर ली या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये पार्टनरशिप कर लें। ऑपरेशनल, जो कि इनके और भी जैसे गूगल पे चलता है, इनका गूगल मैप चलता है, इसमें आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना सकते हैं और अपना ऊपर से इकोसिस्टम एक अच्छा डेवलप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो उस तरीके का ये लोग इन्हीं मेथड से जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो इतने पैसे लगाने हैं इसी मेथड से लोग पैसे लगाने वाले हैं। अब जो ये पैसे लगाएंगे किसको इफेक्ट होगा, मतलब क्या ही बड़े अमीर को होगा, गरीब को होगा, नहीं, सबको इफेक्ट होगा। देखिए कैसे कि देखिए इन्होंने क्या सोच के इसको किया हुआ है। देखिए अब कोरोना वायरस पेंडेमिक है तो हर किसी के हाथ में अगर मोबाइल होगा, उसमें इंटरनेट होगा, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया से जुड़ पाएगा ना। इसकी सोच, इनकी सोच इस तरीके से है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि यार कोई गांव का बंदा है, उसे जैसे समझ लीजिए केरला का बंदा है, उसे मलयालम आती है, तो वो मलयालम में वो ज्यादा फ्री रहता है या फिर ज्यादा वो आसान महसूस करता है कि यार मलयालम अगर उसके मोबाइल में भी उसी तरीका सा होता तो वो हर चीज को आराम से आइडेंटिफाई कर पाता, हर चीज को आराम से सीख पाता। तो उस तरीके से ये लोग क्या करेंगे कि हर एक लैंग्वेज की लिए अपने को इंप्रूव करेंगे, हर एक लैंग्वेज में अपने अपने एप्स को मॉडिफाई करेंगे, अपने गूगल मैप्स को, अपने गूगल सर्च इंजन को, इस तरीके से। ठीक है, ये तो आ गई एक अप्रोच जो कि हर किसी के साथ पहुंचने की है। दूसरी बात है अफोर्डेबिलिटी की। अफोर्डेबिलिटी क्या होती है कि यार हर किसी को, जैसे कोई गरीब है, जैसे मजदूर है, उसके पास इतना कमाने के लिए नहीं है, कुछ ही बचता है उसका, कुछ खाने पीने का, तो उसके पास कुछ ही बचता होगा, तो वो जो कुछ बचता है उसके पास, है ना, 200-300 रुपए बचता है, तो उसमें भी क्या वो ऐसी चीजों का फायदा उठा पाएगा, ऐसे रिसोर्सेज का फायदा उठा पाएगा, एजुकेशन ले पाएगा, सस्ती एजुकेशन ले पाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया अफोर्डेबिलिटी। अगली बात यहाँ पे निकल के आती है कि गूगल को एक कहना का कॉन्फिडेंस भी तो होगा। अब भाई कोई इतनी बड़ी एमएनसी इतना बड़ा पैसा लगा रही है तो एक इंडिया के अंदर क्यों लगा रही है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट हुआ इनका कि भाई इंडिया में 50 करोड़ से ज्यादा एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। अभी रिपोर्ट सामने आई थी और जो संजय गुप्ता जी हैं, जो कंट्री हेड है गूगल के, उन्होंने ये कहा था कि 50 करोड़ से ज्यादा एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसकी वजह से हम गूगल को ये प्रोत्साहित करता है कि वो अपना इतना ज्यादा पैसा लगाए इंडिया के अंदर। और क्यों लगा रहा है, वैसे तो पैसा मेरे हिसाब से इसलिए भी लगा रहा है क्योंकि देखिए जो हमारा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, और इंडिया खुद से प्रोड्यूस करेगा, इंडिया के अंदर जो यूथ है वो खुद से अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना पाएगा। इस वजह से भी उसको एक तरीके से बूस्ट देने के लिए भी गूगल इतना पैसा लगा रहा है आने वाले 5 से 7 सालों में। ठीक है, अब बात करूंगा मैं आपसे कि गूगल ने ये क्या अभी किया, यानी कि मान लीजिए यार ये तो अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो क्या इससे पहले गूगल ने कुछ नहीं किया, या फिर अभी क्या हो रहा है। नहीं, गूगल ने कोरोना वायरस के टाइम में भी बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाई, कोरोना वायरस के बारे में सही जानकारी दी। उसके बाद आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के टाइम में इन्होंने अभी इनके पेज पे लिखा हुआ था कि अराउंड ये 50,000 गांव में गए, वहां पे अवेयर किया, करीबन 3 करोड़ लोगों को अवेयर किया, डिजिटल अवेयर किया कि डिजिटली कैसे आप पैसे किसी खाते में भेज सकते हैं, डिजिटली आप कैसे व्हाट्सएप से किसी को मैसेज, क्योंकि आप सोचिए जो रूरल पीपल है इंडिया का वो किस तरीके से अवगत होगा इन सब चीजों से, है ना। तो गूगल ने वो काम किया। गूगल कह रहा है कि आप इसको बढ़ाएंगे, लार्जर स्केल में जाएंगे, हर एक भाषा वाले आदमी जैसे मलयालम, तेलुगु, तमिल, इन भाषा में भी ले जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो भोजपुरी भाषा उसमें भी ले जाएंगे, कहीं ना कहीं हर एक भाषा में लाना चाहते हैं। इंडिया के लिए स्पेसिफिकली काम हो रहा है। पहले तो वर्ल्ड को देखते ना, गूगल एज अ वर्ल्ड लिखता था, यानी गूगल को तो पूरा वर्ल्ड देखना पड़ता था, गूगल तो पूरे वर्ल्ड में फैला है, लेकिन अब इंडिया को स्पेसिफिकली देखने वाले हैं, तो इसका ये पूरा मकसद रहने वाला है इनका। इन्होंने गूगल ने सीबीएसई के साथ भी कोलैबोरेशन किया है, जिसमें गूगल ने कहा है कि वो 22,000 स्कूलों को
सीबीएसई के, उसमें से 10 लाख टीचर्स को लेंगे और 10 लाख टीचर्स को ट्रेन करेंगे ताकि वो ऑनलाइन एजुकेशन को और अच्छी तरीके से इनहांस कर सके। जैसे यूट्यूब में पढ़ा सकते हैं, गूगल मीट में पढ़ा सकते हैं, दूरदर्शन के प्रसार भारती के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया, उसके साथ उसमें पढ़ा सकते हैं। तो एजुकेशन की फील्ड में भी किया है। कुछ उन्होंने ऐप्स निकाले जैसे कि गूगल मीट, जी सूट, है ना, और गूगल क्लासरूम, इनका सहयोग के साथ। और एक नया ऐप मैंने सुना, उसमें भी इन्होंने कहा है कि बोलना करके एक ऐप है जिसमें वो बच्चे को जैसे कुछ चीज समझ नहीं आ रही होगी तो वो स्पीक करेगा उसके जैसे ही। मान लीजिए कोई रीडिंग करनी है तो ऐप रीड करके बताएगा बच्चे को। तो इस हिसाब से भी काफी एक रेवोल्यूशन आने वाला है गूगल की जैसे एजुकेशन फील्ड में। वैसे तो है ही रेवोल्यूशन, यूट्यूब, ऐसे काफी चीजें हैं ऑनलाइन एजुकेशन की फील्ड में, लेकिन ये इनहांस करेगा उस रेवोल्यूशन को। तो काफी अच्छी बात लगी मुझे, एजुकेशन की फील्ड में गूगल काफी सहयोग कर रहा है। अब एक और फील्ड है जिसमें आम आदमी इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा, वो है बिजनेस है। जैसे समझ लीजिए मैंने एक बिजनेस खोला मिठाई की दुकान का, मैंने मिठाई की दुकान खोली, तो मेरी मिठाई की दुकान को जानेगा कौन? तो बात यह है कि जाने कौन, तो गूगल प्रोवाइड करेगा अपने गूगल मैप्स, गूगल जो पे है, गूगल इंजन है, सर्च इंजन, गूगल के जो वेरियस एसेसरीज, गूगल के जो वेरियस सॉफ्टवेयर है, उनमें ये सारी मॉडिफिकेशन करेगा। यानी कि मान लीजिए गूगल ने ये कहा है कि 2,60,00,000 लोगों के जो बिजनेसेस हैं उनको गूगल अपने उसमें शामिल करेगा, ऐड करेगा, वो अपने जो वेरियस सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर उसको इनहेंस करके मॉडिफाई करेगा। इस हिसाब से गूगल काम करने वाला है। और आने वाले टाइम में ये सारी चीजें जैसे बिजनेसेस में हेल्प करेगा, टेक्नोलॉजी हेल्प में करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करेगा, ब्रॉडबैंड, वाईफाई कनेक्शन, है ना, इकोसिस्टम बिल्ड करेगा। ये सब जो करने वाला है गूगल आने वाले टाइम में, ये सब जो भी गूगल करेगा उस समय इंडिया को काफी फायदा होने वाला है 5 से 7 सालों में। वैसे कोरोना वायरस के रिलेटेड इन्होंने स्टार्ट किया। देखिए पहले करना होता तो ये तो पहले भी कर देते, गूगल फॉर इंडिया इवेंट तो पहले भी होते हैं ना, 2015 से, तो 6वां एडिशन है तो पहले भी कर सकते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के पेंडेमिक ने हमें इसकी नीड बहुत ज्यादा जागृत करवा दी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको काफी कुछ बताया। पीएम मोदी ने बहुत सराहना की इस सब चीजों की, क्योंकि पीएम मोदी कह रहे हैं कि ये हमारी टेक्नोलॉजिकल पावर है उसको बूस्ट करेंगे एक तरीके से। जो इंडिया अगर इस लेवल पे भी है तो गूगल अगर इसमें इतना पैसा लगा रहा है तो कहीं ना कहीं इस लेवल तक तो इंडिया पहुंचेगा ही टेक्नोलॉजी के मामले में। तो दिस इज ऑल द एंड ऑफ द एनालिसिस। आपको कैसा लगा ये वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कुछ डाउट्स हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। आपका प्रोत्साहन अगर हमें मिलता है तो हमारा चैनल आगे अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। और भी शेयर करिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां आप करना चाहें। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।